हेलो एवरीवन। आज है 21 अगस्त 2025 और आज एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो भी क्वेश्चन आया था उसका एनालिसिस कराने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है आयुष ग्लोबल जो चैनल है आयुष ग्लोबल स्टडी उसके यूट्यूब चैनल पर इसको डाल दिया जाएगा। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो वे लोग 6201173090 पर अपना क्वेश्चन भेजने का कार्य करेंगे ताकि आने वाले जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी किस नाम से संबंधित है। उग्रवादी जो नेता थे उसकी तिकड़ी जो है किस नाम से संबंधित हैं, तो किस नाम से संबंधित है तो यह लाल बाल पाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग के द्वारा की जाती है। जो भारत के न्यायाधीश की जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन सा आयोग के द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अम्लीयता विशेषता पाई जाती है। किस मिट्टी में अम्लीयता की विशेषता पाई जाती है, तो यह पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में, जिसका पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति से किस फसल में वृद्धि हुई थी। जो अब हरित क्रांति आया था तो उससे कौन से फसल में वृद्धि हुई थी, तो वह हुआ था गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास होता है। जो भारत के उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों का स्थानांतरण का अधिकार किसके पास होता है, तो वह होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना की थी। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उस एक्ट ने किस निकाय की स्थापना किया था, तो वह किया था 1784 में आया था और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करेंट अफेयर 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था, तो यह सम्मानित किया गया था एमटी वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया था। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में जो ई पासपोर्ट शुरू किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है सुरक्षा को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी इनकाउंटर के मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है मानवाधिकार आयोग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उदय किस शताब्दी में हुआ था। जो जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था उसका उदय किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका उदय हुआ था 6ठी शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवसादी शैलों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है। जो अवसादी शैलों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है, तो यह हुआ है वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षगान जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो यक्षगान किससे संबंधित है, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बुरहान उल मुल्क के तहत जो अवध राज्य का स्थापना हुआ था वह हुआ था 1722 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था, नोमेडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो 17वां जो संस्करण था इसका जो आयोजन हुआ था वो मंगोलिया के उलान बटारा में हुआ था ये इसका आयोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है वर्ष 2005 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में अल्ट प्लस टैब दबाता हूँ तो क्या होगा। ये कल भी क्वेश्चन आया था, एज इट इज रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो अल्ट प्लस टैब दबाने से क्या होता है, तो स्विच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केरल में फूली हुई बौछार या ब्लॉसम सवार किस खेती से संबंधित है। तो यह संबंधित किससे है, कॉफ़ी की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है। प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है, तो मुख्य रूप से इसमें फास्फोरस प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटओवर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है मोहम्मद सलाम को, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। यह क्वेश्चन भी 3-4 बार रिपीट कर गया है। तो देखिए, जो भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश है वह है न्यायमूर्ति भूषण कृष्ण सिंह गवई थे। यह 18 अगस्त को भी यही क्वेश्चन रिपीट आया था और वही क्वेश्चन को सेम टू सेम रिपीट कर दिया है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के राज्यों में वयस्क साक्षरता दर से विभिन्नता का क्या कारण था। यह कथन और निष्कर्ष वाला था। इसका आंसर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए। जो फाइल होते हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो MS वर्ड में फोल्डर का यूज किया जाता है। इससे संबंधित कुछ था यहाँ पर, यहाँ पूरा आंसर नहीं दिया गया है, पूरा क्वेश्चन भी नहीं दिया गया, मतलब यही आया था, फाइलों से व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महादेव गोविंद रनाल्डे थे मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे। तो यह जुड़े हुए थे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे, महादेव गोविंद रनाल्डे। उसके बाद से क्वेश्चन आया था, RTI किस पर लागू होता है, कब लागू किया गया। तो यह 2005 में लागू किया गया और यह लागू होता है सभी सार्वजनिक प्राधिकरण पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, DG पिन संबंधित किससे है। जो DG पिन किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है डाक सेवा से संबंधित है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो ये कथन और निष्कर्ष वाला था। इसका आंसर होगा जो सांसद में इसका सदस्य सीट होता है 15% से कम होना चाहिए। किसकी सीट 15% से कम होनी चाहिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो सीट होती है वो 15% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थाई चरागाह और चरागाह भूमि, अस्थाई चरागाह जो होता है और चरागाह भूमि किससे संबंधित है। तो यह है ग्राम पंचायत से संबंधित है, कि स्वामित्व के से संबंधित है। अस्थाई चरागाह और चरागाह भूमि जो है ग्राम पंचायत और के स्वामित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 46वें संवैधानिक संशोधन 2002 से क्या संबंधित है। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था, कथन और निष्कर्ष वाला है, जो बच्चा के द्वारा पूरा नहीं भेजा गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटिस पुरस्कार किसे मिला है। तो यह मिला है पायल कापड़िया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो देखिए, इतने ही क्वेश्चन GK/GS के द्वारा। उसके बाद मैथ्स में जो कैलकुलेटिव थोड़ा था, रीजनिंग इजी ही था, ज़्यादा उसमें सब चैप्टर को टच किया गया था, ब्लड रिलेशन सब चैप्टर से आया था। और जो मैथ्स था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रह रहा है। आप लोग जिनका भी आगे एग्जाम है वो लोग सभी फार्मूला, मैथ का जितना फार्मूला होता है उसको देख लेंगे और इसमें जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है कैलकुलेटिव वाला है, टाइम टेकन वाला आ रहा है। ठीक है,
तो बस इतना ही है। अगर इस वीडियो के क्वालिटी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो का कंटेंट जो है अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसका जो PDF है आयुष ग्लोबल जो स्टडी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे भी डेली का डेली इस पर एनालिसिस कराया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना रिस्पॉन्स है वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्या कमी है, क्या खामियां है, कि आपका कितना सही बनाया है, सब कुछ बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।